अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स पे, उसके हवाले से आपको बताते चले। पाकिस्तान टेस्ट टीम के ओपनर आबिद अली की तबीयत में बेहतरी आई है, उन्होंने रीहैब भी शुरू कर दिया, उनको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान ग्रेग चैपल ने ऑस्ट्रेलिया पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान का दौरा ज़रूर करें, इस पर भी बात होगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा की कराची में मसरूफियात जारी हैं। उन्होंने आज मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी से मुलाकात भी की है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं नाजरीन, और बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा के हवाले से, जिन्होंने मुलाकात की अकील करीम डैडी से, और जिसमें नेशनल स्टेडियम समेत दीगर शहरों में होटल बनाने की बात हुई है, इस पर तबादला ख्याल हुआ है। साथ साथ नेशनल स्टेडियम की हदूद में क्लब हाउस भी बनाया जाएगा और बाआसानी नकलो हरकत के लिए अंडरग्राउंड रास्ते बनाने पर भी बात हुई है। रमीज़ राजा का क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें जूनियर पीएसएल है, जिसमें विमेंस का पीएसएल है। हमारे पास दो एक बड़ी खाली जमीनें हैं, सो हम सोच रहे हैं कि एक में क्लब हाउस बनाएं, दूसरे में होटल बनाएं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में 60-70 कमरे जो हम बनाए, ताकि वहीं से हम टीम्स को ग्राउंड में ले आएं और ये ट्रैफिक ना रुके। अगले हफ्ते 10 दिन में आपको एक पॉजिटिव उसमें रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। जी हाँ, चेयरमैन पीसीबी काफ़ी मसरूफ़ हैं और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने कल से आज तक बहुत सारी बातें की हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो जो उनका विजन है उस पर वो काम करते रहें। मूविंग ऑन, बात करेंगे ग्रेग चैपल के बारे में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन ग्रेग चैपल का ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को रोना धोना छोड़कर पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को दीगर क्रिकेट ममालिक से सपोर्ट की ज़रूरत है और उन्हें उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम पाकिस्तान भेजेगा। चैपल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जैसा मेज़बान मिलना मुश्किल है। वो कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी वक्त भी पाकिस्तान से इत्मीनान से गया था और पूरी तरह से मुतमईन होके गया। चैपल पाक भारत क्रिकेट के भी हक में हैं। कहते हैं पाक भारत क्रिकेट को अरबों लोग देखते हैं। नाजरीन, ये तो बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट पे मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन कल क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वक्त कम था और हम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, जो कारकर्दगी थी, जो रिज़ल्ट रहा, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान ने थर्ड पोजीशन मैच यानी ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट आर्च राइवल इंडिया, लेकिन हमने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। इस पर हमारी ताहिर जमान साहब से बातचीत हुई थी, आइए आपको दिखाते हैं। साथ हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम मायानाज ओलंपियन और कोच ताहिर जमान साहब हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हो रहा है और किस तरह से बेहतरी आ सकती है। ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नजीब भाई, थैंक यू। ताहिर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आप जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, जो हम फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसको कैसा देखते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम ने पूरी कोशिश की है, और जिस तरह पिछले रिसेंट टाइम्स में हमारे सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन से हम बाहर रहे हैं, ओलंपिक्स वगैरह या वर्ल्ड कप के टूर्नामेंटों में, तो कोविड की वजह से भी फिर प्रैक्टिस का नहीं मौका मिला। और ग्रेजुअली मैंने इस टूर्नामेंट में देखा है कि पाकिस्तान टीम ने जैसे पहला ही मैच इंडिया के खिलाफ खेला था, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम उस मैच में बहुत अच्छा खेली थी। सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर की डिफेंस जो थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, और उसी दिन से ये खदशा भी था कि पेनल्टी कॉर्नर की डिफेंस जो है वो कमज़ोरी जो है वो अगले मैचेस में भी आड़े आ सकती है। कोरिया के अगेंस्ट जो मैच हम अनफॉर्चुनेटली हार गए हैं 6-5 से, उसमें भी पेनल्टी कॉर्नर की डिफेंस ही आड़े आई है। ताहिर जमान साहब, आपने इस मैच में तो बताया कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, लेकिन जो जनरल पब्लिक एक बात पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखें तो ऑलमोस्ट सेम तरह की हॉकी, सेम कल्चर, वही हमारा माजी बड़ा ज़बरदस्त था। हिंदुस्तान ने इम्प्रूव किया है पिछले 10-12 सालों में, हम और नीचे जाते जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि इंडिया हमसे बेहतर कैसे हो गया और हम बार बार उनसे हार क्यों रहे हैं? अगर तो मैं नटशल में बात करूं नजीब भाई, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, आपकी सही ऑब्जर्वेशन है इंडिया की हॉकी के मतलब। नटशल ये है कि उन्होंने अपने प्लान्स बनाए हैं और उन प्लान्स के कंटिन्यूटी रखी है और उस प्रोसेस को फॉलो करते रहे हैं जो उन्होंने 10 साल पहले शुरू किया था, और 10 साल की तवील मुसाफत तय करने के बाद अभी टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सके हैं। और मैं ईमानदारी से बताऊं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी सारी नेशनल टीम्स या जूनियर नेशनल टीम्स के लिए, मेंस हों वेमेंस हों। उन्होंने फॉरेन कोचेस, फॉरेन एक्सपर्ट्स, फिजिकल ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट,
गेम एनालिसिस एक्सपर्ट्स जो हैं वो सारे रखे हुए हैं और इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी पैसा उन्होंने 10-12 सालों में लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि एक प्रोसेस की जो कंटिन्यूटी रही है उसकी वजह से इंडिया आज अपनी हॉकी को बेहतर करने में कामयाब हुआ है और मैं समझता हूँ ये एक भले हमारे हमसाया मुल्क से है लेकिन एक अच्छी एग्जाम्पल है और यही तरीकाकार यूरोप में भी टीमें यूज़ कर रही हैं। बेल्जियम की एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, उनकी भी 10-12 साल की लंबी मुसाफत के बाद वो ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। अभी हम फ्रांस की बात कर लें तो फ्रांस में 2024 पेरिस ओलंपिक्स होने हैं लेकिन उन्होंने 4 साल पहले से अपना डेवलपमेंट प्लान 8 साल शुरू किया हुआ है कि 2024 में हमने क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल खेलने की पूरी कोशिश करनी है। मैं हॉकी की टीम्स की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो हमारे सामने कह लेंगे एग्जाम्पल्स हैं, ये हमें मैसेज देते हैं कि हमें भी अपने प्लान्स को, टारगेट्स को सेट करना चाहिए, डायरेक्शन को ठीक करना चाहिए और फिर एक प्लान जब राइट डायरेक्शन में चले पड़ेंगे उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी जो है वो हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगी। और हमारे लिए जो अच्छी बात यह है कि हमारे प्लेयर्स में माशाल्लाह इतना टैलेंट है कि मैं कहता हूं कि एक जामिया प्लान के साथ कंटिन्यूटी रखें और प्रोसेस को फॉलो करें तो वही रिजल्ट्स जो इंडिया ने 10-12 सालों में हासिल किए हैं, मुझे लगता है हमारे जो खिलाड़ी हैं वो 4-5 सालों में वो ये सारे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। सेगफ्रिड हेक्टमैन की बात करें, नए कोच जो हम लाए हैं उनको कैसा देखते हैं और उनकी कोचिंग में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देती है आपको? देखें, सेगफ्रिड हेक्टमैन बड़ा एक सीजन्ड कोच है, 5 साल उसने जापान की टीम के साथ लगाए हैं और ये हम सबको पता है कि लास्ट जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुई थी, जापान ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल जीता है और सेगफ्रिड की वो मैं ये कहूँगा कि उसकी काविश, उसका हार्डवर्क, उसकी डेडिकेशन थी जापान की टीम के लिए। ओलंपिक्स में उनका टारगेट था क्वार्टर फाइनल तक वो रसाई हासिल कर सके लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। लेकिन अब जापान हमें एक अच्छी और मजबूत टीम की सूरत में एशिया में और वर्ल्ड लेवल पे नजर आती है। सेगफ्रिड हेक्टमैन की आपने बात की है नजीब, तो मैं ये कहूँगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में कोई शक नहीं है लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसको टाइम चाहिए और उसको पूरी इस चीज़ की लिबर्टी और अथॉरिटी चाहिए कि वो जिस तरह टीम को डेवलप करने के लिए जो जो सोर्सेज यूज़ करना चाहता है उसको हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मिलके पूरा सपोर्ट करें और ये अगर कंटिन्यूटी रहती है प्रोसेस की तो मुझे उम्मीद है कि 4-5 साल में हम एक बहुत अच्छी बेहतर पाकिस्तान हॉकी टीम देखेंगे। बिल्कुल सही है। ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि हॉकी की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम देखते हैं तो हमको देखते हुए ये फीलिंग आती है कि स्टेमिना और फिटनेस का मसला है। जूनियर वर्ल्ड कप में भी हमें यही लग रहा था, इसमें भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें यही फील आ रही है। क्या ये फील गलत है? क्या कुछ कमी है स्टेमिना में खिलाड़ियों के? ईमानदारी से बात करें तो जो फिजिकल फिटनेस की डेवलपमेंट है हॉकी स्पेसिफिक, वो एक बड़ा आर्ट सा बन गया हुआ है और जब तक आपके पास इस फील्ड का एक्सपर्ट ना हो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्लेयर्स को सुपर लेवल के हम फिट कर सकें। ये जो हमें परसेप्शन मिलती है पाकिस्तान टीम को खेलते हुए देखकर, हो सकता है मुझसे कोई इत्तेफाक ना करे लेकिन मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है उसके बेस में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें शेयर करूंगा कि जब आपके प्लेयर्स को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लैरिटी नहीं होती कि कब उन्होंने कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, जब उनको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ होती हैं तो फिर उनकी जो ग्राउंड में रनिंग लाइंस हैं वो बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। वो इफेक्टिव रनिंग लाइंस बन जाती हैं कि मुझे पता है कि मेरी ड्यूटी है कि मैंने पर्सन ए जो मेरे बिल्कुल राइट पे खड़ा है 10 गज पे, मैंने सिर्फ इसको जाके मार्क करना है। और अगर मुझे सिर्फ ये पता है मैंने हार्ड वर्क करना है और मैं 40-40 मीटर की दौड़ी लगाता रहूं, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक टाइम पे आके मुझे तो खुद से भी थकावट महसूस होगी और देखने वालों को तो नेचुरली लगेगा कि मैं थका हुआ हूं। So, फिटनेस लेवल पे मैं ये कहता हूं कि ये बड़ा आर्ट बन गया है। अगर हम अपनी फिटनेस को सही तरह यूज करें, हमारे प्लेयर्स फिजिकली फिट है माशाल्लाह, लेकिन उनकी फिटनेस को सही तरह यूटिलाइज किया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, तो वो फिर हमें थके हुए नजर नहीं आएंगे। फ्रूटफुल डिस्कशन रहा इनके साथ। उम्मीद करता हूं जितने ये पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की हॉकी फिर से उठे, और बहुत मेहनत करना होगी और टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ताहिर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ताहिर ज़मान साहब हमारे साथ थे। ये रिकॉर्डेड सेगमेंट हमने आपको दिखाया जो हॉकी के हवाले से बात हो रही थी। मूविंग ऑन, एक बार फिर क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे और शुरू में प्रोग्राम के जो हमने आबिद अली के हवाले से बात की थी उस पर हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मलिक हमीदुल्लाह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हमीदुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो।
Glad to have you back once again to Sports Room। और एक बार फिर हमने डॉक्टर मलिक हमीदुल्लाह साहब सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करने की कोशिश की है, उनसे जानते हैं आबिद अली की सिचुएशन के हवाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आबिद अली को 2 स्टंट डले हैं, उनको जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद अब उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और उनको वार्ड में भी मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने थोड़ी सी वॉक भी की है किसी डिस्कम्फर्ट के बगैर। लेकिन यहाँ जो तमाम क्रिकेट के हलके जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से गुजरने के बाद क्या आबिद अली दोबारा क्रिकेट खेल पाएंगे? देखिए एक्चुअली पोजीशन सिचुएशन ये होती है कि जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाती है। डिपेंड करता है कि हार्ट उसका रिवाइव हो गया, बच गया या हार्ट डैमेज हुआ है। अब इसकी आबिद अली का चूँकि वो तबाह में हुआ है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मेरा ख्याल है उसके 2 स्टंट लगे हैं। उनको कोई चेस्ट पेन हुआ था और प्राइमरी उसकी एंजियोग्राफी हुई और 2 वेसल ब्लॉक थी और एंजियोप्लास्टी हो गई। तो उसमें भी ऐसा है कि जब कोई प्रोसीजर इस किस्म का इन्वेसिव हो जाता है तो उसको कम से कम 6 हफ्ते तो रिहेबिलिटेशन करनी है। लाइट वॉक, लाइट डाइट, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है उसका, वो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया होगा। वो 6 हफ्ते तो सवाल ही पैदा हो सकता है। उसके बाद भी मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी एक्टिव क्रिकेट खेल सकेंगे, क्योंकि जब एंजियोप्लास्टी होती है तो स्टंट लगे होते हैं, उसमें मेडिसिन खानी होती हैं, हर चीज़ का लाइफ स्टाइल बहुत चेंज करना पड़ता है। जी तो यही मेरा पॉइंट भी था। जो है वो ये जो उसका यही मेरा पॉइंट भी था कि क्या अब वो दोबारा से चलेगा, दोबारा से एक्टिवली क्रिकेट खेल सकेंगे या फील्ड में एज ए स्पोर्ट्समैन दोबारा उतर सकेंगे? कितना मुश्किल है, कितने चांसेस हैं इस बात के? देखिए अभी देखिए मैं अगर तो उसके हार्ट बिल्कुल सेफ है और एंजियोप्लास्टी हो गई तो फिर वो इतना जल्दी तो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन 4-6 हफ्ते के बाद कम से कम 6 से लेकर 3 महीने उसमें उसका फॉलोअप टेस्ट होंगे दोबारा, और अगर वो टेस्ट क्वालिफाई कर गए, पूरे अच्छी रिपोर्टें आ गई तो फिर तो वो खेल सकते हैं शायद, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब आबिद अली को अगर जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी पूरी रिहैबिलिटेशन हो जाती है, सही से उनके टेस्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको क्या एहतियात करने की ज़रूरत है और दीगर जो स्पोर्ट्समैन हैं वो भी किस तरह से इस चीज़ से बचें और अपने लिए क्या वो प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं? बस जी सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो स्ट्रेस ना लें, अपनी रिहेबिलिटेशन कंटिन्यू करें, अपना फॉलोअप रेगुलर रखेंगे, मेडिसिन जो है वो खानी होती है, डाइट कंट्रोल करनी होती है, ये सब चीज़ें हैं वो जो उनके प्राइमरी फिजिशियन है उन्होंने सब उनको बता दी होंगी और फर्दर भी वो मेरे ख्याल उनको बताते रहेंगे। ठीक है। अच्छा मूविंग ऑन, मुझे ये बताइएगा कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए इतनी कम उम्र में हार्ट प्रॉब्लम होना क्या ये मरूसी है कि हेरिडिटी प्रॉब्लम है उनके साथ? क्योंकि ऐसी चीज़ें हम ज़रा कम सुनते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन के साथ हार्ट प्रॉब्लम होना। एग्जैक्टली अगर तो फैमिली में है तो डेफिनेटली इस एज में हो जाता है। फैमिली स्ट्रांग हिस्ट्री अगर हुई, उसकी फादर मदर या सिस्टर ब्रदर किसी को होगा तो फिर ये फैमिली हेरिडिटरी आता है और उसमें होता है, होने के बहुत चांस होते हैं। और ये तो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली पता चल गया और उसका इलाज हो गया, वरना सडन जो अटैक होते हैं उसमें तो हार्ट अटैक सीवियर होता है और लाइफ डेथ का वो बहुत होता है चांस। तो अब ये है कि इनका सारा कुछ हो गया और उसके बाद जो ये हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है, टेंशन है, स्ट्रेस है, खाने पीने, ओवर ईटिंग और खाने पीने मतलब ये जो दावतें शावतें ग़िज़ाएं खाते हैं, सबसे बड़ी यही बीमारियाँ हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमीदुल्लाह सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ, और आबिद अली की सिचुएशन में हमें अपडेट कर रहे थे कि अब उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर उनका ये जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है ये सही जाता है, उसके बाद उनके टेस्ट होंगे और उसमें उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो दोबारा मैदान में उतर सकते हैं या नहीं। क्रिकेट की ही बात हो रही है तो आखिर में बात करते हैं लबिशेन की, जो कि नंबर 1 स्पॉट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। नहीं दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।